में हम कोई तर्क नहीं सुनेंगे तारू। भाई जी, हम यहाँ अपने पति या अपने बच्चे के पिता का चरित्र प्रमाण पत्र लेने नहीं आए हैं। पौरुषता का प्रमाण हिंसा हत्या नहीं होती। अधिकार का हनन, व्यक्ति की हत्या करके उसके साम्राज्य पर हक जताना, उसके संबंधों पर हक जताना, ये बहुत सरल है। वही जो राजा सूर्य प्रताप ने किया और वही जो आज आप कर रहे हैं। मुश्किल क्या? अपनों के लिए अपने अहम को, अपने अहंकार को मार देना, जो हमारे ध्रुव ने किया। आने के लिए प्रेम से दूर हो जाए, परंतु प्रेम को त्याग देना, प्रेम की रक्षा करना, अपनी संबंधों ये होती है पौरुषता की पराकाष्ठा, जो हमारे ध्रुव ने जी है, निभाई है। विश्वास नहीं होता कि अपने बच्चे को किसी और को सौंप देना आपको महान कार्य लगता है। महान कार्य है भाई जी, किया है हमारे ध्रुव ने महान कार्य। अपनी संतान, उनका बच्चा किसी और को बाबा सा कहकर पुकारे, सुना उन्हें सब कुछ, परंतु वो विचलित नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि यदि शौर्य को ये सत्य पता चला तो उनका मन कोमल है, सच जानकर टूटकर चकनाचूर हो जाएगा। उनकी पत्नी को किसी और राजा की रानी समझा जा रहा था, परंतु एक क्षण के लिए भी उनका हम पर से विश्वास इधर से उधर नहीं हुआ। एक पत्नी को अपने पति से अहंकार, हत्या, हिंसा नहीं चाहिए। एक पत्नी को अपने पति से धैर्य, विश्वास, स्थिरता चाहिए होती है भाई जी, जो हमारे धूप में कूट कूट कर भरी है। हमारे ध्रुव ने भले ही तीर तलवार ना उठाई, परंतु हमेशा अपनी तारा का, अपने प्रेम का, अपने शौर्य का साथ दिया है। हमेशा ढाल बनकर खड़े हुए हैं वो हम दोनों के सामने। शारीरिक, मानसिक कुछ सहते रहे, परंतु एक आंच नहीं आने दी अपनी तारा पर, एक आंच नहीं आने दी अपने शौर्य पर। उनके लिए किसी भी हद तक जा सकते, कुछ भी कर सकते हैं, सदियां लांघ सकते हैं। ये बात आपको स्मरण होनी चाहिए थी भाई जी। समय सदी पार की हमारे लिए, समय सदी पार की हमारे भाई जी के उपचार हेतु, जिसकी वजह से आज आप यहाँ जीवित खड़े हैं भाई जी। लेकिन आज इतना सब कुछ होने के बाद भी आप इनका आभार व्यक्त नहीं कर पाए, तब भी ये अधिकार आपको किसने दिया कि आप रिश्ते निभाने की सीखते? आज जब हमारे भांजे की आएगी तो हम रिश्ते निभाने की सीख देंगे। छोड़कर जैसे हमने हमारे ध्रुव का अपमान करने का अधिकार न भगवान को दिया है, न आपको दे रहे हैं। माफी मांगिए हमारे ध्रुव से। आई थिंक तारू और महावीर के ऐसे आई थिंक बहुत कम टाइम हुए जब थिंग्स थॉट्स मिले नहीं हैं चीज़ें, और आई थिंक ऐसा देख रहे ध्रुव को लेकर क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। इस बार का जो महावीर है वो बड़ा ही खूंखार और अपने बदले की भावना लेकर आया है। बहुत गुस्सैल है, उसके अंदर सालों का गुस्सा है, क्योंकि वो साल जंगल में बिताया उसने, तो हर बात पर उसको गुस्सा आ जाता है। उसने मार वार दिया है सबको। तो आज उसको पता चला है कि जो शौर्य है वो चिकित्सक ध्रुव का ही बेटा है, ना कि सूर्य प्रताप का। उसको अभी तक यही लगता था कि सूर्य प्रताप का बेटा है। तो इस बात का गुस्सा आज वो चिकित्सक ध्रुव पर निकाला है कि कैसे मर्द हैं आपके, आपने अपने बच्चे को किसी और को सौंप दिया है। तो इस बात का बहुत गुस्सा निकाल रहा हूँ मैं, बहुत इंसल्ट कर रहा हूँ उसकी। जो तारा को अच्छा नहीं लगता है, वो आती हैं उनको बचाने के लिए और हमारे बीच रिफ्ट होती है। तो ये थोड़ा सा अनयूजुअल है कि महावीर और तारू का रिश्ता ऐसा रहा है हमेशा से, जो बहुत ही प्यार वाला रहा है, क्यूट रहे हैं। अभी थोड़ा खूंखार और हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया है एक्चुअली। एंड लास्टली
ध्रुव को क्या कुछ फेस पे लगाया है, ये कौन सा किस तरह से गुस्सा निकाला आई नो, महावीर मुझे ने? याद है तेनाली के फर्स्ट एपिसोड में पंकज जी कीचड़ में गिर जाते थे। मैं फर्स्ट एपिसोड में वो मेरी वजह से कीचड़ में गिर जाते हैं, तो इसी तरह मुल्तानी मिट्टी से पूरा गड्ढा बनाया था और वो गिरे थे उसमें। आज यहाँ पे मुझे वही याद आ रहा था करते हुए, जब मैं मुल्तानी मिट्टी बेचारे ईशान के फेस पे रगड़ रहा था। बट ये इट्स अ पार्ट ऑफ एन एक्टर्स जॉब, तो सब चलता रहता है, इसी से इमोशन। ताजी फैंस को क्या कहेंगे? आई थिंक दे आर ऑब्वियसली हैप्पी सीइंग यू बैक ऑन टेलीविजन। इस बार जो रिस्पांस मुझे सोशल मीडिया पे मिल रहा है वो बिल्कुल, मैं हर बार तेनाली से कंपेयर करता हूँ तो बिल्कुल वैसा ही मिल रहा है जितना पहले नहीं मिला था। तो बहुत प्यार मिल रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है ये नया गुस्सैल महावीर। तो आप इसी तरह देखते रहें। और गर्मी छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं बच्चों की, तो आई होप आप सब ने एंजॉय किया हो और वापस अब स्कूल में जाने की तैयारी में लग गए हों। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीबडी एंड स्टडी वेल। थैंक यू।